में आपका स्वागत है। जैसे कि आप देख सकते हैं सुभाष नगर के वार्ड नंबर 98 के अंतर्गत लगने वाले मायापुरी 11 और 12 ब्लॉक है ये, और फेज़ 1 इसे कहा जाता है। आपको बताते हैं मायापुरी फेज़ 1 के अंतर्गत 11 और 12 ब्लॉक है। और यहाँ पे आपको बता दें श्रीमती रेखा साहनी जी जो कि वार्ड नंबर 98 से प्रत्याशी हैं, वे यहाँ पदयात्रा कर रही हैं, लोगों के बीच जा रही हैं और लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याओं का जायजा ले रही हैं। रेखा साहनी जी इस क्षेत्र में आई हैं मायापुरी फेज़ 1 के 11 और 12 ब्लॉक में। आइए जानते हैं क्या कुछ कहना है क्षेत्रवासियों का रेखा साहनी जी को लेकर। पहले तो हम यहाँ मायापुरी आपको बता दें मायापुरी 12 ब्लॉक के फेज़ 1 के हालात आपको दिखा दें। रुकी हुई नालियाँ हैं, टूटे हुए पाइप हैं, ये देखिए ये क्या हालात हैं। थोड़ा समस्या बताएं यहाँ की। पानी यहाँ तो इतनी समस्या है कि नाली की समस्या, पानी की समस्या, मतलब इतना समस्या कि पानी पी पी के लोग बीमार हो रहे हैं, लेकिन यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। 5 साल में ही लोग आते हैं, 5 साल पहले कोई नहीं आता। जी। बस केवल जो पूर्व में जो निगम पार्षद रहे, विधायक जी रहे, यहाँ पे विधायिका रही, वो यहाँ पे आई, कभी उन्होंने भूले भटके यहाँ पे आप लोगों का समस्या को समाधान करने का सोचा? समस्या यहाँ जब आते हैं कि केवल जब वोट लेने होता है तभी आते, 5 साल बीत जाता है, जब चुनाव होता है तभी लोग आते हैं, उसके पहले कोई नहीं आता। और अगर विकास की बात कहें तो लोग कहते हैं कि अनऑथराइज्ड कॉलोनी है, यहाँ विकास नहीं कर सकते, लेकिन जब वोट लेना होता है तो यहाँ से ये बोलिए ना कि आपका वोट भी नहीं लेंगे। ये यहाँ की हालत है। अच्छा, अपने लोगों में भी थोड़ी कमियां होती हैं, वो अपना 5 साल जो झेले होते हैं वो भूल जाते हैं, उसके बाद झंडा बैनर लेकर ढोना शुरू कर देते हैं। तो ये समस्याएं हैं, इतनी समस्या है यहाँ कि जिसका कोई समाधान नहीं। तो ये सीवर लीकेज की समस्या कितने समस्या है? जब यहाँ इस तरीके का होगा तो आम वाला कहेगा कि नगर निगम बीजेपी का, बीजेपी वाले कहेंगे ये नाला जो है आम आदमी पार्टी के अंडर में आता है। ये एक दूसरे के ऊपर रखते हैं, सफाई वफाई कोई काम होता नहीं, सफाई कोई काम नहीं होता। जी। अपने हम लोगों ने अपने आप सफाई करते हैं। यहीं के निवासी? मैं यहीं के निवासी हूँ। क्या नाम है आपका? साहब लाल जी। आप कुछ बताएंगे? सर नमस्कार, क्या कुछ यहाँ पे समस्या है, थोड़ा बताएं। अरे समस्या यही पानी बहुत खराब आता है और नाली वाली पूरा भरा है, सफाई नहीं होती है। आपके सामने देखो ना कैसे भरा हुआ है। हाँ जी माता जी, क्या नाम है आपका? राधिका। क्या समस्या है यहाँ पे? समस्या इतना है कि रोज सुबह सुबह घर में पानी भर के चला जाता है, और कहना है कि यहाँ पर पानी सब नाला का भर के बह रहा है, नाला का पानी घर में जा रहा है। नाली की पानी? हाँ, और सारे लोग जितना यहाँ के खाने पीने वाले हैं सब 2 पैसे पर भीग जाते हैं, 5 साल के लिए भूल जाते हैं, है ना। अब पीछे पीछे सब घूम रहे हैं, अब इसका कोई ध्यान कर रहा ही नहीं। इसका कोई ध्यान नहीं कर रहा है। तो क्या आशा रखते हैं आने वाले, जैसे कि चुनाव है, कोई ना कोई तो आएगा ही, तो कौन सी पार्टी को आप विश्वास जताती हैं? सर किसको हम विश्वास जिताएं, किसी पर हमारा विश्वास है ही नहीं। ये सीवर लीकेज की समस्या कितने समस्या है? जब यहाँ इस तरीके का होगा तो आम वाला कहेगा कि नगर निगम बीजेपी का, बीजेपी वाले कहेंगे ये नाला जो है आम आदमी पार्टी के अंडर में आता है। ये एक दूसरे के ऊपर रखते हैं, सफाई वफाई कोई काम होता नहीं, सफाई वफाई कोई काम नहीं होता। जी। अपने हम लोगों ने अपने आप सफाई करते हैं। यहीं के निवासी? मैं यहीं के निवासी हूँ। क्या नाम है आपका? साहब लाल जी। आप कुछ बताएंगे? सर नमस्कार, क्या कुछ यहाँ पे समस्या है, थोड़ा बताएं। अरे समस्या यही पानी बहुत खराब आता है और नाली वाली पूरा भरा है, सफाई नहीं होती है। ये देखिए, अगर आप लोगों के पास थोड़ा समय हो और हमारे चैनल के माध्यम से आप देखें तो मायापुरी ये 11 और 12 ब्लॉक है, फेज़ 1 है, और यहाँ पे लोग आपको बता दें ये सभी वोट धारक हैं, वोट ये दे सकते हैं, और लेकिन बावजूद इसके इन वोट पानी की क्या कुछ समस्याएं हैं? यहाँ पे पानी नहीं आ रहा है, अलग वो नहीं है, वो दिक्कत हो रही है, पानी गंदा भी पानी आ रहा है, और नालियाँ रुकी हुई हैं, जैसे कि हम देख पा रहे हैं, गंदगी इतनी ज़्यादा है। हाँ जी सर। तो आते हैं यहाँ कर्मचारी? नहीं आते हैं तो बस निकल चले जाते हैं। पानी जैसे रुका हुआ है तो डेंगू और मलेरिया के मच्छर भी यहाँ बहुत हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा है, बीमारी बहुत ज़्यादा फैल रखी है। बहुत ज़्यादा फैल? हाँ जी सर। तो डेंगू को लेकर भी जैसे कि दिल्ली सरकार आपको बता दें, डेंगू को लेकर उन्होंने कहा कि हम, और उनके अधीन जो निगम पार्षद हैं उनको ये बोला गया कि आप अपने क्षेत्र में डेंगू की रोकथाम करें, मलेरिया की रोकथाम करें, लेकिन बावजूद उसके आप देख सकते हैं जब इस प्रकार से पानी रुका रहेगा तो कहाँ से डेंगू और मलेरिया की रोकथाम होगी। वो गली देखिए बिल्कुल भरा पड़ा है, कोई सफाई किया बिल्कुल नहीं। और ये भी पूरा भरा पड़ा है, आपको बताते हैं कुछ नहीं। देखिए बिल्कुल भरा पड़ा। आगे तक चलिए आप, आगे देखिए।
बुरे बुरे हाल, ये आप देख सकते हैं, इतनी ज़्यादा बुरे हाल है। ये आगे बंद हो गई। ये देखिए, और ये चौकड हो गई है यहाँ से नाली। यहाँ तक तो हाथों से आपने निकाला है, ये सफाई कर्मचारी नहीं आया। ये देखिए आप। बहन जी क्या बता रहे हैं कि ये लोग हाथों से निकाल रहे हैं अपने? हाँ, अपने हाथों से लोग निकालते हैं सुबह से लेके, और अभी तक ये देखिए बंद पड़ा, बिल्कुल पैक हो गया। यहाँ पर आइए देखिए, जो सफाई कर्मचारी है, जो निगम के अंतर्गत आता है, जो यहाँ का निगम पार्षद है, ना निगम पार्षद ना ये अंदर खुद फेंक खुद निकाल रहे हैं। सर ये सब रोज नाली साफ करने वाले आते नहीं है, ये कूड़ा हम खुद अपने हाथ से निकालते हैं, हम खुद फेंकते हैं। तो यहाँ पे तो मच्छर भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं। क्या करें, मच्छर भी है, पानी बहुत गंदा आ रहा है। आज कम से कम 6 महीने से पानी इतना गंदा आ रहा है कि हम लोग खरीद के पानी पी रहे हैं। गरीब आदमी कितना रोज खरीद के पानी पी सकता है। तो आपने अपने जो जनप्रतिनिधि है इस सेक्टर से लगने वाले, जैसे कि राजकुमारी ढिल्लो जी और यहाँ की निगम पार्षद सुरेंद्र सेतिया जी जो पूर्व में थे, तो उनसे सेतिया जी तो सर कभी आते नहीं हैं। कभी उनको हमने जब वोट लेना होता है जब ही वो यहाँ दिखाई देते, उसके बाद तो वो कभी दिखाई नहीं दिए। कभी उसके बाद से कभी नहीं दिखे। आते हैं, क्या करने आते हैं, कब आते हैं, कहाँ उनका काम लगता है, लेकिन यहाँ जब बुलाया जाता है तब भी नहीं आते हैं। कितना बार यहाँ से हम लोग एप्लीकेशन भी प्रधान जी से लिखवा के दिलवाए, लेकिन सफाई कर्मचारी नहीं आते। 100 दिन में एक दिन वो खुद लेकर के प्रधान जी आएंगे तो एक दिन साफ करके चला जाएगा। वो कूड़ा निकाल दिया तो फिर कूड़ा नहीं उठा सकता। अब जैसे कि चुनावी प्रचार प्रसार चल रहा है, अब सुरेंद्र सेतिया भी हो सकता है अपनी धर्मपत्नी के साथ यहाँ पे आए, तो क्या कुछ कहेंगे? अगर सुरेंद्र सेतिया जी आ गए तो हम नाली का कूड़ा निकाल के उनके आगे फैला देंगे हाथ से। जैसे हम निकाल कर रोज फेंकते वैसे उनके आगे हम फेंकेंगे कि ये आपके स्वागत में ये नाली का कचरा रखा जा रहा है। जी, इतना ज्यादा जनता के बीच में रोष है, आप देख सकते हैं। बिल्कुल नहीं गया, कभी नहीं जाते। हमारे घर में कीड़े जाते हैं, कितनी गंदगी होती है, हम कितना सफाई करेंगे? जी 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 हम लोग क्या इंसान नहीं है, जानवर हैं? बिल्कुल। ये देखिए, बताते बताते भी रोने लगी यहाँ पे महिला के, इतनी ज़्यादा वो विकट परिस्थिति। कचरा फेंकना पड़ता है, कितनी गंदगी में हमें रहना पड़ता है, हम लोग कितना परेशान रहते हैं। डेली का डेली हम लोग का आदत पड़ गया, सुबह उठेंगे तो पहले नाली का सफाई कर लेंगे, तब उसके बाद नहाते हैं। गगन जी, यहाँ पे लोगों की बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, और जैसे कि अभी महिला यहाँ बताते बताते वो रोने लगी। उनको कहना है कि जैसे यहाँ पे चुनाव प्रचार प्रसार चल रहा है, वे भी शायद अपनी धर्मपत्नी के साथ आ सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि नाली का कूड़ा निकाल कर उनके सामने रख दिया जाएगा और उनको यहाँ से नहीं जाने दिया जाएगा। ये केवल मायापुरी A11-12 की दिक्कत नहीं है, ये पूरे क्षेत्र के अंदर में, पूरे वार्ड के अंदर में, हर एक बूथ के ऊपर में जहाँ जहाँ पे हम जा रहे हैं वहाँ पर पे हर एक वार्ड के अंदर में जो पूर्व निगम पार्षद को इसी तरह से लोग उनको कोस रहे हैं, उनको बुरा भला भी कह रहे हैं कि वो लोग पिछले 10 साल से हमारे बीच में नहीं आए एक बार भी। आज मौका आया इनके ऊपर में, सीधा सीधा सा ये लोग इतने परेशान हो चुके हैं कि आपके सामने जब महिलाएं रोने लगती हैं अपनी व्यथा। समझ जाइए कि कितनी विकट परिस्थिति है। बहुत विकट परिस्थिति है यहाँ पे। इस विकट परिस्थिति से निकलना होगा। आने वाली 4 तारीख को भारतीय जनता पार्टी का जब यहाँ से निगम पार्षद रेखा साहनी चुन करके आएगी, उसके बाद में जितनी भी इनकी समस्याएं हैं, इन सभी समस्याओं को हम लोग इन समस्याओं को यहाँ पे दूर करेंगे। जितनी जल्दी से जल्दी होगा हम इन समस्याओं को यहाँ ख़त्म करेंगे। और सर, जैसे कि भ्रमण भी यहाँ पे करते रहेंगे, अगर यहाँ से रेखा साहनी जी जीत जाते हैं तो इन सभी सेक्टर वासियों के जैसे कि जो समस्याएं हैं उनको जानने के लिए क्या रेखा साहनी जी यहाँ पे भ्रमण करते रहेंगे? पिछली बार मैं चुनाव लड़ा था यहाँ से, तो मुझे कुछ थोड़ा सा आशीर्वाद कम मिला था, लेकिन इसके बावजूद भी 5.5 साल से लगातार हम इन लोगों के बीच में बने रहे हैं। दिन हो रात हो, कोरोना काल के अंदर में कोई भी ऐसा दिन नहीं था जिस दिन हम लोगों के बीच में नहीं रहे। A11-12 में सारी पब्लिक आपके सामने में खड़ी है कि हम लोग हारने के बाद में भी यहाँ पे खड़े रहे। कल सीट अगर मिलेगी, हम लोग कोई चुनाव के लिए नहीं आए। आज चुनाव तो 5 साल बाद आता है, लेकिन हम लोग एक सेवा भाव से सामने आते हैं। सामने वाला व्यक्ति जब 3-3 करोड़ रुपए की टिकट खरीद के लाता है, 3-3 करोड़ रुपए चुनाव में लगाता है, तो ऐसा करोड़पति व्यक्ति तो अपनी कोठियों में बैठ के ही काम करेगा। इनके बीच में तो हमारे जैसे लोग ही आएंगे। बिल्कुल, कागजों में ही काम हो रहा है, धरातल पे नहीं। मेरे पिताजी भी दिल्ली मिल स्कीम के अंदर में ट्रक पे ड्राइवर थे, तो आज एक ट्रक ड्राइवर का लड़का है, ट्रक ड्राइवर की बहू है। ये लोग हम पब्लिक के बीच में चल के आए हैं। ये कोई करोड़पति नहीं है, अरबपति नहीं है। यहाँ पे आज हम पब्लिक के बीच में, हम लोग पब्लिक के बीच में रहे हैं। आप जितने लोग हैं सब लोग आपके सामने यहाँ खड़े हैं, किसी से भी पूछ सकते हो। गगन साहनी, रेखा साहनी निरंतर पब्लिक के बीच में हमेशा 12 महीने हम इनके बीच में। सबसे पहले तो यहाँ जो मैं गगन साहनी जी को थोड़ी देर के लिए रोकूंगा। मैं क्या कुछ कह रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ, इतना पी के सब हंगामा फैलाता है। 11-12 झुग्गियों के लड़के लोग, लाखों रुपये का मशीन, मोबाइल घर में से चोरी हो जा रही है लड़के रहते हुए भी। ये ब्लेड मारना, ये करना, वो करना, पूरा आतंक फैलाना, सारे लड़के वही कर रहे। रात में 2 से 3 के बीच में चोरी हो रही है। लाखों का मेरा मशीन तशीन मोबाइल सब चोरी हो गया। अगर ये जीते तो करे ये सब, नहीं तो वोट ले जीत जाओ, उसके बाद मैं छोड़ दे, ऐसा नहीं करूँगी मैं।
नहीं तो वोट नहीं दूंगी, नहीं तो सही से अपने जीतने के बाद में करे। ये घर में से चोरियां हो रही है। आपको बता दें सिर्फ साफ सफाई नहीं, यहाँ पे कानून व्यवस्था भी लचर है। भाई है, ये भी है, सब कुछ सब पे ध्यान करे। जब मैं कॉल करूँ आए, है कि नहीं, वोट लेने का टाइम नहीं है, जब कॉल करूँ दुख में सुख में सब में आए, फिर मैं उनको स्वागत कर लिया। वो तो सिख प्रवासी को कहना है कि जनप्रतिनिधि अगर यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे मिलते हैं नेता किसी भी पार्टी के, तो कृपया करके वे यहाँ आएँ और उनकी समस्याओं को देखें, उनको जानें और उन समस्या को दूर करने का प्रयास करें, ऐसा कहना है समस्त सिख प्रवासियों का। और रेखा साहनी जी पर कैसे विश्वास दिलाते हैं? हमें विश्वास है सर, क्योंकि इन्होंने बिना कुछ कोई कैंडिडेट हुए भी हम लोग का बहुत मदद करती हैं सर। जहाँ गगन साहनी जी हम लोग के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। कोरोना काल में भी हम लोग का बहुत मदद की है, अपने जितना मतलब उनसे खाने पीने तक से मदद मिली, सब कुछ से और मदद की है हम लोग की। गरीबों का ध्यान रखते हैं। सुनीता देवी। और ये इलाका क्या है? ये 11-12 मायापुरी फेस 1। दोस्तों आपके क्षेत्र तो आप देख सकते हैं रेखा साहनी जी को यहाँ पे अपार जन समर्थन मिल रहा है। मायापुरी फेस 1 और 11 और 12 ब्लॉक है ये। हमने देखा सर यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत एंटर करते ही पानी के पाइपलाइन टूटे हुए हैं, नालियाँ चौकड हैं। सर मैं बताऊं, मैं यहाँ भूतपूर्व प्रधान हूँ, 20 साल प्रधान रहा। तब तक सफाई बढ़िया थी, हमारे बहल जी थे, हमारा इतना साथ देते थे कि कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। अब क्या है, निगम पार्षद 10 साल से बने हैं, 10 साल से आपके सामने सफाई है, कितनी गंदगी का ढेर पड़ा हुआ है, नाली भरी पड़ी है और कूड़े का ढेर, आप जगह जगह रास्ते में भी अभी देखें कूड़े का ढेर पड़ा हुआ है। मैं हालांकि निगम पार्षद जी को बुलाया था, यहाँ पर आए थे, फ़ोन करके सफाई कर्मचारियों को बुलाए यहाँ पर। 1 घंटा सफाई कर्मचारी थे, वो 1 घंटा वो भी थे। जब तक वो थे तब तक सफाई हुआ, उसके बाद चले गए, सफाई कर्मचारी भाग गए। उसके बाद से आपके सामने पड़ा हुआ है दृश्य, जो भी है, झुग्गी वाले कैसे रहते हैं नार की जिंदगी, ये दुनिया जानती है। बिल्कुल। क्या लगता है कि जैसे बदलाव चाहते हैं, रेखा साहनी जी को यहाँ से लेकर आना चाहते हैं? बिल्कुल चाहते हैं जी कि बदलाव होना चाहिए। ठान लिया हमने कि रेखा साहनी को ही लाना है और कमल को ही खिलाना है, क्योंकि यहाँ की जो समस्या है वो देख देख के हम तंग हो चुके हैं। कभी टॉयलेट की समस्या हो जाती है, कभी कूड़े की समस्या हो जाती है, कभी नाला भर जाता है, कभी लोगों के घर में पानी भर जाता है। तो हम इन समस्या को लेकर बार बार हम लोग तंग हो चुके हैं। तो अब हमने चाह लिया कि इस बार आम आदमी नहीं, हमारी कमल को लाना है। जी जी जी। रेखा साहनी जी, यहाँ पे जैसे कि एंटर करते ही हमने देखा, पहले तो पानी की पाइपलाइन ही टूटी हुई है, ऊपर से नालियाँ बहुत भरी हुई हैं, गंदगी का अंबार है। और यहाँ पे आप जैसे कि रूबरू हो रही हैं पूरी जनता से, क्या कुछ कहेंगे? जैसे कि पूर्व में जो निगम पार्षद है उन्होंने विकास कार्य नहीं किया। देखिए, एक छोटी सी चीज़ नहीं है ये, यहाँ पर रहने वालों के लिए बहुत बड़ी समस्या है। सबसे बड़ी समस्या है कि नालियाँ इतनी भरी हुई हैं, घरों के आगे पानी भरा हुआ है, बच्चे स्कूल जाते हैं तो उन नालियों को टाप टाप के जा रहे हैं, सड़कें टूटी हुई हैं। इन छोटी छोटी समस्याओं को जब हमारे पूर्व निगम पार्षद नहीं देख पाए तो उन्होंने पिछले 10 साल किया क्या? जी जी। और मैम, जैसे कि लोगों का यहाँ पे ये भी कहना है कि जब यहाँ पे साफ़ सफाई की बात आती है तो इन कॉलोनियों को अनऑथराइज कॉलोनियाँ कह दिया जाता है, लेकिन वोट की जब राजनीति होती है तो कोई भी पार्टी के नेता वो यहाँ से निकलते हैं। तो इस प्रकार के जो तीखे सवाल हैं उस पर क्या कहेंगे? देखिए, अनऑथराइज तो नहीं कहेंगे हम, ये हमारे साथ जुड़ा हुआ है तभी हम यहाँ पर आए हैं। अगर ये साथ नहीं होता तो हम इसमें यहाँ पर क्यों आते? 11-12 में हम आज से नहीं आ रहे हैं, हम पिछले कई सालों से यहाँ पर आ रहे हैं। और मेरे हस्बैंड अगर सत्ता में नहीं भी थे, अगर वो पार्टी से हारे थे, तब भी हारने के बावजूद भी यहाँ के लोगों द्वारा जब वो बुलाए जाते थे कि हमारा ये काम है, हमारी ये समस्या है, तो उसको सुलझाने के लिए वो तत्पर रहते थे, कोशिश करते थे पूरी कि हम जहाँ तक इनकी सहायता कर सकें हम पूरी इनकी मदद करते थे। और जैसे कि मैम, जैसे आप आ जाते हैं और जैसे जीत जाते हैं तो यहाँ पे जो निगम के अधीन जो कार्य हैं वो कब तक पूर्ण हो पाएंगे? देखिए, मैं ये तो कहती हूँ कि निगम के अधीन जितने भी कार्य हैं ना वो होंगे ज़रूर। कितने दिन में होंगे ये तो यहाँ की खड़ी हुई इतनी सारी समस्याएं हैं। हम जल्द से जल्द इन समस्याओं को ख़त्म करने की पूरी कोशिश करेंगे कि यहाँ पर साफ सफाई का ध्यान बहुत रखा जाए। और जैसे कि आपके पैम्पलेट में भी है सर, आपने भी देखा होगा 10 साल 10 सवाल, तो उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? नहीं, हम तो यही कह रहे हैं कि 10 साल में उन्होंने क्या किया है ना, ये तो बताएंगे जब जनता को। जनता वोट दे रही है, आपको जिता रही है 2 बार से, 2 बार आपने जीता, आपने क्या किया है, सवाल तो पूछेगी जनता, है ना। हमारे गगन साहनी जी हैं, सबके दुख सुख में, मरने जीने में यहाँ पर बराबर आते हैं, है ना। कोई तर त्यौहार होता है, त्यौहार में भी आते हैं, हमारे से मिलते हैं, गले से गला मिल के और साथ रहते हैं। वो नहीं देखते कि झुग्गी झोपड़ी वाले हैं,
लेकिन जनप्रतिनिधियों ने यहाँ पे आज तक नहीं झांका। नहीं झांका जी, नहीं झांका, बिल्कुल नहीं झांका। कोई काम भी आपके सामने काम पड़ा हुआ है, अगर किया है साक्षात प्रमाण है आपके सामने, अगर काम किया है तो सामने पड़ा है, आप खुद देखो। हाँ, तो आपको बता दें क्षेत्र वासी यहाँ जैसे कि बुनियादी मूलभूत सुविधाओं के लिए भी यहाँ उनको जूझना पड़ रहा है। नालियाँ भरी हुई हैं, पीने का पानी साफ़ नहीं है, और जैसे कि जब ये लोग अपनी समस्याओं को लेकर चुने हुए जनप्रतिनिधियों के पास जाते हैं तो उनका साफ तौर से कहना होता है कि अनऑथराइज कॉलोनी है, ये पार्ट अनऑथराइज है, तो इस प्रकार की बातें कर इनको वहाँ से भगा दिया जाता है या इनके काम को टाला जाता है। आइए चलते हैं, क्या कुछ आगे चलता रहेगा कैंपेनिंग के दौरान, उसके बारे में भी दिखाते हैं और साथ साथ आपको यहाँ की साफ़ सफाई को से भी रूबरू कराते हैं। ये देखिए क्या बुरे हालात हैं यहाँ पे। क्षेत्रों की छोटी छोटी समस्याओं के लिए जो परेशान रहते हैं, उस परेशानी को दूर करना है। आपकी गलियां, नालियां और आपके क्षेत्र की जो बिजली की व्यवस्था, बिजली बंद रहती है, लाइटें खराब रहती हैं, आपकी छुट्टी को लेने के अंदर जो आपके कार्य हैं, आपने उन कार्यों को करवाना है तो रेखा साहनी को जितवाना है। रेखा साहनी भारतीय जनता पार्टी की आपको आने वाली निगम पार्षद। आप इस क्षेत्र से अभी जब आपके पास जाने वाले आए तो आप उनसे पूछिए कि क्या काम किया उन्होंने इस क्षेत्र के लिए। यह आपके सामने आप देख सकते हैं, ये नालियां बंद पड़ी है, पूर्णतः नाली बंद है, पानी कहीं नहीं जा रहा, वहां जाके बंद है, लोग आना मुश्किल है, कूड़ा पड़ा है, कचरा पड़ा है, घरों के अंदर लोगों के पानी चला जाता है, पानी जमा हुआ है घर में भी, और मच्छर भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे और डेंगू और मलेरिया का तो यहाँ इतना जोर है। लोग कहते हैं, केजरीवाल जी कहते हैं, देखिए केजरीवाल जी कहते हैं कि बिजली पानी फ्री। ये मेरी बहन एक झुकी से यह बिल है, ये देखिए आप, ये पहले आप यह देखिए, ये बिल कहाँ का है, झुकी का, ठीक है, ये झुकी का बिल है, ये 11-12 झुकी का बिल है। बिल्कुल। अब इस बिल की रेट देखिए, आप पैसे देखिएगा, 10,850 रुपये। देखिए आप जहाँ बिजली पानी फ्री देने का वादा किया जा रहा था दिल्ली सरकार द्वारा, और आप देख सकते हैं, ये देखिए ड्यू डेट है 5/11/2022। ये एक झुग्गी वाले का बिल देखिए 10,850 रुपये, ये आपके सामने है। भैया के पास है एक और इसी का है ना, सेम। जी क्या कह रहे हैं आप? जी हम कह रहे हैं घर में बैठ के खाते हैं, हमारे पास कोई इनकम तो है नहीं, हम इतना बिल कहाँ से भरेंगे? 6 महीने में 10-10 हज़ार रुपये कहाँ से भरेंगे हर 6 महीने में? लेकिन आपके केजरीवाल, जो दिल्ली में केजरीवाल हैं, मुखिया हैं दिल्ली के, तो वो तो ये कहते हैं कि बिजली पानी फ्री दे रहा हूँ। ये देखिए ना, ये फ्री है, तो ये फ्री है, तो आप यह बिल देखिएगा जो केजरीवाल जी कह रहे हैं कि मैं बिजली पानी फ्री दे रहा हूं, तो यह झुग्गी का 10,850 रुपये का बिल झुग्गी पे आया हुआ है। एक गरीब लड़की है झुग्गी वाली, यह बेचारी क्या करेगी बताइए आप? 10,850 रुपये का बिल झुग्गी का। यह केजरीवाल जी से पूछा जाए क्या बनाते वक्त बिल क्या है, इसके अंदर क्या है इनके पास? एक छोटा सा पंखा और एक बल्ब इस्तेमाल करते हैं ये बेचारे। तो ऐसे बहुत से केसेस हैं यहाँ पर। हम यहाँ पे उपकरण दिखा दें, अगर 10,000 बिल आया भी है तो आप देख सकते हैं उपकरण यहाँ पे इतने हैवी नहीं है जिनका 10,000 बिल आ जाए। ये देखिए, आप ये देखिए, ये इसकी झुग्गी है, ये देखिए, आप इनकी ये झुग्गी देखिए, इसी का 10,000 बिल दिखाना चाहता हूँ, तो आपको दिखाते हैं। ये देखिए, खत्म हो गया ना, ओहो, आप देखिएगा, यह देखिए, आदमी भी नहीं है, आदमी भी नहीं है, और किसी तरह का ये आपके पास। हाँ जी, हम देख पा रहे हैं आपका बिल 10,000 से ऊपर का बिल आया हुआ है। केजरीवाल जी कहते हैं कि बिजली पानी फ्री दे रहा हूँ, और हमारे पास तो कोई समस्या सुविधा हमें मिली नहीं है अभी तक। हमारे पास हम हर 3 महीने में हम 10-10 हज़ार रुपया बिजली का बिल कैसे भरेंगे? 10,000 रुपया हो जाता है तो मीटर काट के ले जाते हैं, फिर हमें लाइट जोड़ने के लिए हमें कर्ज पे पैसे उठाना पड़ता है ब्याज पे। हाँ जी, 4 महीने पहले मैंने 10,000 रुपये का बिल भरा था, फिर 4 महीने बाद फिर 10,000 रुपये का बिल आ गया। तो इतना बिल ये भेजने आपने कभी सवाल नहीं किया? कभी आप यहाँ के संबंधित एमएलए के पास नहीं गई, निगम पार्षद के पास नहीं गई कि हमें आप इस समस्या से निकालें? गए हैं, वहाँ से हमें सुविधा तो मिली है, फिर
पहले हमें 6,000 भरा था, उसके बाद फिर 10,000 रुपया जुड़ के आ गया, वही पैसे जुड़ के फिर से आ गया। अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, बिजली वाले भी यही बोलते हैं आगे से ऑर्डर है, हम नहीं काट सकते। हम मतलब इसमें कुछ नहीं कर सकते, इसको कम नहीं कर सकते। तो आपको बता दें कि जहां केजरीवाल जी गुजरात में दिल्ली के मॉडल को लेकर ये बात कहते हैं कि दिल्ली मॉडल आप देख कर आइए और मैं बिजली पानी फ्री दे रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कथनी और करनी में कितना अंतर है। यहाँ पे आपको यहाँ पे झुग्गी वासियों की स्थिति का हम एहसास दिलाते हैं। और लोग रेखा साहनी जी पर विश्वास जता रहे हैं कि वे यहाँ आए और इनकी समस्याओं को दूर करें, क्योंकि पूर्व में निगम पार्षद और तत्कालीन में हमारे विधायिका श्रीमती राजकुमारी ढिल्लो जी ने यहाँ पे कोई भी विकास कार्य नहीं किया है, ऐसा कहना है क्षेत्रवासियों का। और क्षेत्रवासियों का ये भी कहना है कि जनप्रतिनिधि यहाँ पे शक्ल तक नहीं दिखाते हैं, उनकी समस्याओं को नहीं सुनते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं और प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। आप देख सकते हैं नालियाँ भरी हुई हैं, रुकी हुई हैं, गंदगी अपार है। सर क्या कुछ कहेंगे मायापुरी झुग्गी में जो समस्याएं हैं उनको लेकर? में बहुत बुरा हाल है मायापुरी झुग्गी का। 6-6 महीने हो जाता है, सफाई नाम की कोई चीज़ नहीं है, कीड़े मकोड़े रेंग रहे हैं। जो निगम पार्षद है वो समझ रहे हैं यहाँ के लोग कीड़े मकोड़े हैं, काम करके राजी नहीं है बिल्कुल भी। आप यहाँ की हालत खुद अपने कैमरे में कैद करें। बिल्कुल एक एक व्यक्ति, गंदा पानी आ रहा है, कोई सुनवाई नहीं है। बाहर का नाला भरा पड़ा हुआ है, जिसके कारण लोगों के घरों में 1-1 फुट पानी आ जाता है। मेरी आप शॉप पे देख लें, 1 फुट पानी इस टाइम भरा होगा, मैं खोल के दिखा दूंगा आपको। तो यहाँ पे किसी प्रकार की कोई निकासी को लेकर कोई समाधान नहीं करते हैं? निकासी है ही नहीं यहाँ पे, सफाई होती नहीं है। यदि सफाई प्रॉपर वे में होती रहे तो थोड़ा बहुत पानी निकलता रहेगा, मगर जब कोई करेगा ही नहीं, सुनवाई नहीं होगी, तो कैसे काम होगा। और लोग बहुत त्रास कर रहे हैं, लोग परेशान हैं यहाँ के कि इस तरह का नहीं होना चाहिए, मगर कोई सुनवाई नहीं है। और लोगों के आवाज़ को उठाने के लिए भारतीय जनता पार्टी आई हुई है। तो आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जता रहे हैं। क्या हाल है? तो आप देख सकते हैं ये ऐसा लग रहा है कि महीनों से ये कूड़ा नहीं उठाया गया है, गंदगी का अंबार है, छोटे छोटे बच्चे यहाँ रहते हैं, इन्हीं कूड़ों में कीड़े लग जाते हैं और समस्या क्षेत्रवासी इस समस्या से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। उनका कहना है कि संबंधित जो प्रतिनिधि हैं, जो इस क्षेत्र से जो जनप्रतिनिधि हैं, वह यहाँ पे कभी शक्ल नहीं दिखाते हैं, कभी वे यहाँ किसी प्रकार की कोई विकास कार्य करने को लेकर उनका कोई दायित्व यहाँ नज़र नहीं आ रहा है, ऐसा कहना है क्षेत्रवासियों का। और साथ ही साथ हम भी देख पा रहे हैं यहाँ समस्याएं का अंबार हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। और ये देखिए छोटी छोटी गलियाँ हैं। जब यहाँ पे विकास कार्य करने की बात होती है तो आपको बता दें यहाँ पे जो नेता हैं, जो संबंधित प्रशासन है, वो कहते हैं ये अनऑथराइज कॉलोनी है, लेकिन इन्हीं अनऑथराइज कॉलोनियों से वोट पाकर जनप्रतिनिधि सत्ता में काबिज होते हैं, वे नेता जनप्रतिनिधि बनते हैं, सत्ता में काबिज होते हैं। और लेकिन यहाँ पे किसी प्रकार की प्रकार का कोई विकास कार्य नहीं यहाँ पे हो रहा है, आप देख सकते हैं। और यहाँ से निकल पाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये देखिए यहाँ पे क्या कुछ समस्याएं हैं। समस्या क्या है सर? यहाँ पे जैसे कि गंदगी का बहुत ज़्यादा अंबार है। माता जी यहाँ पे गंदगी का बहुत ज़्यादा अंबार है। देखो पानी ये अंदर, एक मिनट इधर बताओ, ये पानी गंदगी का बहुत ज़्यादा अंबार है। ये पहले जी और हमारी लड़की का पैर टूट गया दोनों, कोई मदद करने वाला नहीं। आप देख लें, आगे देख लें। तो ये देखिए इतनी यहाँ पे समस्या है। और ये देखिए इनको कोई बात नहीं यहाँ पे क्या हो गया इनको? एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट, एक कार वाले ने मार दिया था, तो हड्डी सारा टूट। तो हॉस्पिटल में नहीं दिखा रहे हैं अभी? अरे जी वहाँ 1.5 महीना लेके रहे, वहाँ सफदरगंज में 1.5 महीना रहे थे, दोनों पैर टूट गया है।
मैं बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ बताओ आप लोग मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा, हमारा कौन सुनेगा। जी 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 जी, यहाँ पे इस प्रकार की भी समस्याएं हैं। आप देख सकते हैं आर्थिक स्थिति से भी यहाँ पे लोग जैसे कि बहुत विकट परिस्थिति में हैं, आर्थिक स्थिति उनकी ठीक नहीं है। तो एक मिनट, भाभी जी आपको बड़ी जल्दी थी, आपने पूछा ही नहीं कौन आया है। 4 तारीख को मैं आई हूँ आपसे वोट मांगने। हेलो, ठीक है, इस बार कमल को वोट देना है। नहीं ठंड लग रही है तो बताओ चाय पी लो। मेरा व्रत है, मैं चाय नहीं पीऊंगी आज। ठीक है, वोट करना है आपने इस बार बीजेपी को। भाई मैं देख रही हूँ विश्वनाथ भैया के साथ में क्या हालत कर रखी है। नहीं सब दिखा रहे हैं घूम घूम के, है ना। मैं एक एक गली में आई हूँ, मैं तो देख के हैरान हूँ। जीत के आप आओगे तो ये काम आपको करना पड़ेगा, पूरा काम करवाना है। बहुत सारी चीजें हैं जो 10 सालों से हिली हुई नहीं। नाला भर जाता है, घर में पानी चला जाता है। क्या कह रहे हैं? पूरा नाली भर जाता है, बरसात होता है घर में पानी जाता है। जब तक ले वर्षा नहीं छूटता है तब तक ले हम लोग बैठ के वेट करते हैं। जी जी जी। तो इसी बदलाव के लिए रेखा साहनी जी यहाँ आई हैं आपके बीच में। के लिए तो इनको मैं इस बार वोट दे रही हूँ, लेकिन मेरे पीछे भी ये रहे, दुख में सुख में। जी जी, रेखा साहनी जी कह रहे हैं कि हमारे साथ में भी रहें अगर हम आपको वोट देते हैं। देखिए भैया, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि मायापुरी में हमारा आना आज से नहीं है, बहुत समय से, पिछले सालों कई सालों से है। काल में भी आप लोगों ने, कोरोना काल में भी हम इन सबके साथ में खड़े थे। किसी को दवाई चाहिए थी, किसी को सिलेंडर चाहिए था, जहाँ तक कोशिश हुई हमने पूरी समर्थन दिया। सबको वैक्सीन भी यहाँ पर हमने लगवाएंगे। दो ही चीज से हम लोग दुखी हैं। एक तो नाला भर गया, दूसरा चीज घर में से चोरी होना, तीसरा चीज पी के ड्रामे फैलाने इतने लड़कों को। इस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं। हम लोग कॉल करें तो समाधान कीजिए। जी 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 जी। तो आपको बता दें समस्या सेक्टरवासी यहाँ अपनी समस्या बताते हैं, क्योंकि आपको बता दें समय कम है और कैंपेनिंग के लिए प्रचार प्रसार के लिए जैसे कि समय कम रहता है प्रत्याशियों के पास और उनको अलग अलग इलाके में जाना होता है क्योंकि उनका क्षेत्रफल बहुत बड़ा है। सभी सेक्टरवासियों के पास जाकर उनकी समस्या को जानना, उनसे रूबरू होना, इसमें समय लगता है। तो आपको बता दें मायापुरी फेज़ 1 11 और 12 ब्लॉक की जनता की समस्याओं का समाधान करेंगे। अच्छा, ये भी पानी का परेशानी, टोटी का परेशानी, ये रुका हुआ है सारा पानी, सारी रुकल। ये सारा पानी क्या हो रखा है? ये से नारी ओर से बंद हो जाले, ये से पानी न निकल, नाली बंद हो रही है। अच्छा, तो ये कितने समय से ये हालात है? कितने समय से हमन के मीटर न लगा था, न कारट बनना था इस झुग्गी के। अब टोटी जगह खान को से छूटल, ये पानी कितनी दिक्कत होती है। कितने समय से ये दिक्कत आ रही है? अरे हो गई, ये तो नारी का तो हरदम रहे, बाकी 4-5 महीना के तना मन के दिक्कत है। अब पानी तो गंदा आवत है, पिया तो आदमी तो तबीयत खराब हो जाती है, तबीयत खराब होती है। तो जैसे कि यहाँ पे आए हैं सभी हमारे जो रेखा साहनी जी यहाँ पे आए हैं बीजेपी की, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके लिए? आप लोग हमान के काम करा दो। हाँ, मन के पाइप बिछले आए, दशहरा की आगे के बिछले, बाकी पाइप नहीं लग पावा, कोई पाइप नहीं लग पा रहा। बिल्कुल। तो यहाँ पे आपको बता दें निकासी नहीं है, जिसकी वजह से ये विकट परिस्थिति बनी हुई है। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको नरक सी ज़िंदगी जीने के लिए वो मजबूर हैं। आप देख सकते हैं ये देखिए, यहाँ से निकल पाना ही अपने आप में बहुत दिक्कत है। और पानी की पाइपलाइन बेशक से यहाँ पे बिछ गई है, लेकिन यहाँ पे पानी आता है। पानी आता है ठीक ठाक। गंदा पानी तो नहीं आता? गंदा पानी कभी कभी आता है, मगर फिर दोपहर से साफ पानी आता है। दोपहर में साफ पानी आता है। हाँ। तो कारट भी बनवा दे, मीटर लगवा दे और नाली सही करवा दे। नाली सही करवाने के लिए कुछ देने के लिए तैयार हैं यहाँ के लोग, मगर हम लोग का कोई सुविधा नहीं और कोई सुविधा नहीं है। आप वोट देने के लिए तैयार है, लेकिन कोई सुविधा नहीं, कोई सुविधा नहीं मिलता है। हम लोग देते हम बीजेपी के नियमर हैं, हम लोग के मजबूरी। सब लोग कहते हैं करा देंगे। देखिए इस पर आना जाना है, कभी गोड़ टूट जा, कभी पैर टूट जा, कोई कुछ हो जा, कोई सुनवाई नहीं है। सिर्फ वोट के लिए, वोट आता है तो सब लोग लेते हैं, जब वोट जीत के जाते तो कोई सुनता नहीं है। तो लेकिन वो पूर्व में जो प्रतिनिधि थे वो शायद ऐसे रहे होंगे, लेकिन अब जो रेखा साहनी जी, कोई देखने भी नहीं आता, न कोई पूछने आता है। हम लोग नरक में जी रहे हैं, हम किसके पास जाए? अब रेखा साहनी जी से कैसे आशा रखते हैं? हम लोग पूरा आशा करेंगे, हम उसी के, हम भी नियमर हैं उसी का, दिल्ली धोबी समाज
समाज के हैं, मनोहर तंवर भी हमारा आपका समर्थन करते हैं। समर्थन तो जरूर करेंगे, हम समर्थन करेंगे। हम दिल्ली धोबी समाज के हैं। हमें मोदी जी दिए, सब कुछ दिए, हम लोग के जिंदगी लग जाए, नाली सही जब पानी प्रॉपर तरीके से आने लग जाए और नालियाँ जो यहाँ पे जो बह रही, जो नालियाँ जो बह नहीं रही है, रुका हुआ पानी है, वो गंदा पानी आ रहा, नहीं भी आ रहा, उसकी मजबूरी है। लोग बीमार पड़ जाते हैं, इतनी तकलीफ होती है। गंदा पानी क्यों चाहिए? क्यों गंदा पानी हमें मिलना चाहिए? 10 साल से गंदा पानी आ रहा है। जब से दिल्ली सरकार हमारे लिए क्या करती है? जब से दिल्ली सरकार आई। नमस्कार साहब, पहले पानी सही आता था, जब से करीब 1.5 साल से पानी की इतनी समस्या खराब हो गई है कि पानी बिल्कुल गंदा आ रहा है। पानी बिल्कुल गंदा हैं, उन्हीं के इसी में हमें ज्यादा पानी हम लोग कभी सुनवाई हो, हम लोग बाकी तो जैसे गुजारा कर रहे हैं सर, गुजारा कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे कि यहाँ पे रेखा साहनी जी, गगन साहनी जी आए हैं, आप लोगों की दुख तकलीफ जानने आए हैं। सिर्फ ये चुनावी कैंपेनिंग नहीं है, आप लोगों की दुख तकलीफ भी वो सालों से जान रहे हैं। यहाँ पे कोरोना काल में भी उन्होंने बहुत काम किया है, तो उनका सीधे तौर से कहना है कि वो ये जब यहाँ आप उनको यहाँ पे चुन के लेकर आएंगे तो यहाँ पे जो समस्या है उनको पूरी समस्याओं को वो समाधान करेंगे। ठीक है, ओके, यही होना चाहिए, यही हमारा भलाई हो। सर हम लोग की मजबूरी है, और कोई भी चीज़ होता है तो हमारा काम कराइए, हम आपके लेते हैं। अपना नाम बता दीजिए। राम प्यारे मंतु। ठीक, यहाँ से तो बहुत बुरे हालात है गगन। गलत जगह वोट अगर दोगे तो काम कुछ नहीं है। इधर आ जाओ। किसी को वोट मत देना। जी क्या हाल है दीदी? हमारे घर पापा है, ये मम्मी। कितने बार हमारे कहने से वोट देते हो बताओ? इधर आ गया। हमारी बात मानो, देखो क्यों नहीं काम कर रहा। वोट फॉर बीजेपी, वोट फॉर बीजेपी, वोट फॉर बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। पानी की ज्यादा दिक्कत है, गड्ढा खाना दिखाती हूँ लगवाने के लिए, पुलिस बुला दें, खाना नहीं दे, पानी नहीं लगवाने दे रहे हैं लोग, रोक देते हैं। देखो पाइप बिछी हुई है, नाली हमारे घर में कीड़ा मकोड़ा जा रहे हैं, ऐसा ही हाल है मेरे घर, है ना। बहुत समस्याओं का समाधान करने के लिए आएंगे रेखा साहनी जी, तो उन पे विश्वास जताएंगे आप? अब साहब आप सब भरोसा है, हमें साधन चाहिए बस साहब। जो काम कर रहे हैं सर मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। जी। हाँ नहीं ना आ रहा है ना जा रहा है। बिल्कुल 10 साल उन्होंने कहा भी कि 10 साल क्या काम किया, इसके सवाल भी वो कर रहे हैं। कुछ नहीं कर अपना रहे। नाम भी बता दीजिए। पानी की दिक्कत सोनवर्षा नाम है। राजेंद्र प्रसाद सर। जी, क्या इलाका है ये? मायापुरी है, 11-12 मायापुरी। 11-12 मायापुरी। कितनी यहाँ पे जनता होंगी? कम से कम जो है 5,000 जनते हैं यहाँ पे। 5,000 से ज़्यादा यहाँ पे आपको बता दें क्लस्टर ये इलाका है और 5,000 से ज़्यादा की जनता यहाँ रहती है। सोना जी पहले पलाई ओवर बनना चाहिए हमारे ना, झुग्गी कोई 11-12 हमारी भाभी जीतेगी, इसका भी हल होगा। जान जाती है और भाई लड़की भी पड़ी हुई है, अब आज ये उन्हीं के लिए आए हम उन्हीं के लिए आए हैं। भाभी को मैं उन्हीं के लिए लाई हूँ ताकि वो पहले देखें जो लेडीज का एक्सीडेंट हुआ पड़ा है, हमारे सबका काम होना चाहिए, जो समस्या है। मैं ये कहना चाहती हूँ सबसे पहले रोड पे जो नटे फ्लाई ओवर का जो हुआ है ये हो जाना चाहिए बच्चों का। निगम के अधीन नहीं है वैसे वो काम, लेकिन चलो हम आपको। दूसरा नंबर तो जो नटा फिर शौचालय बनना चाहिए। और तीसरा नंबर जो नटा हमारे सबका टोटी का कनेक्शन नहीं लग रहा, हम पानी नहीं पा रहे। और चौथा नंबर जो नटा पानी गंदे आ रहे हैं। जो पूर्व में जो आपके जनप्रतिनिधि थे, काउंसलर थे यहाँ पे जो आम आदमी पार्टी से, क्या वो यहाँ पे आते थे? नहीं आए हैं। कितने समय से? जीत गया वो, कभी यहाँ शकल दिखाने नहीं आए, कभी नहीं आए। कितना समय हो गया उनकी शक्ल देखे हुए? अरे 5 साल से ज्यादा हो गया। सेठिया जी की शक्ल देखे हुए यहाँ पे? हाँ, यहाँ दिखाने नहीं आते हैं, जब वोट मांगना होता तब चले आते हैं। अब जैसे कि वो चुनावी कैंपेनिंग में वो भी यहाँ पे आएंगे अपनी धर्मपत्नी के साथ, तो क्या कुछ कहिएगा? क्या यही सब सवाल खड़ा करेंगे कि आपने तो कुछ हमारा काम किए नहीं, तो हम आपके साथ क्यों खड़े हुए? सीधे जवाब है, जो हमारा काम करते हैं ये गगन साहनी है हमारा, जो एक फोन करते हैं तो आके पहुंच जाते हैं। हम तो इनके साथ रहेंगे। बिल्कुल। जो तो हमारा है सहयोग करना, जितना भी वोट होगा सब उनको मिलेगा। बिल्कुल। तो आपको बता दें गगन साहनी जी, रेखा साहनी जी का पे यहाँ विश्वास फोन करो ना तुरंत आते हैं भाई साहब। अच्छा, गगन साहनी जी और रेखा साहनी जी कभी भी हमें जो नटा नहीं हुआ हम छोड़े हैं। जी।
वो तो फोन करते रहो तो कहते हम नहीं आएंगे, हाँ कभी भी सुनते नहीं है। बताइए, जनप्रतिनिधि इन्हीं की वजह से यहाँ पे आपको बताते काउंसलर के तौर पर इस वार्ड से वे काउंसलर है, लेकिन बावजूद उसके यहाँ की जनता की सुध लेने के लिए उनके पास समय नहीं है। हाँ, जनता के लिए कोई सेवा नहीं है ना कोई समय है। उनका नाम बता दीजिए। मेरा नाम सोना है। क्या इलाका है ये 11-12 मायापुरी फेस 1। थैंक यू। खड़ा होगा तो हमारे लिए तो वो पहले जरूरी है। हमारे लिए वोट उसको जाएगा जो हमारे लिए काम करेगा। हम उसको वोट नहीं देंगे जो वोट लेने के बाद हमारे कभी झुग्गी में झांकने भी नहीं आता कि झुग्गी में क्या हो रहा है, कौन जी रहा है, कौन मर रहा है। जी 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 जी। वोट फॉर बीजेपी। तो इस सब आपको बता दें, हम मायापुरी फेज़ 1 11 और 12 ब्लॉक में थे और रेखा साहनी जी यहाँ आई और लोगों की समस्याओं का उन्होंने जायज़ा लिया और हमने भी यहाँ पे बहुत ही विकट परिस्थिति देखी। लोग बहुत ही विकट परिस्थिति में यहाँ रह रहे हैं। साफ तौर से लोगों का कहना है कि यहाँ पे आम आदमी पार्टी से जनप्रतिनिधि रहे सुरेंद्र सेतिया जी और वर्तमान में विधायिका श्रीमती राजकुमार ढिल्लो जी, इन दोनों ने ही क्षेत्र वासियों की सुध लेने की, दोनों ही जनप्रतिनिधियों ने, विधायक हो या निगम पार्षद, दोनों ने ही क्षेत्र वासियों की सुध लेने की कोई कोशिश नहीं की। किसी प्रकार की सुविधा देने के लिए भी उन्होंने कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जिसको लेकर क्षेत्रवासी उन्हें वोट करें। और साथ ही आपको यह भी बता दें, जो यहाँ के निवासी हैं, जो झुग्गीवासी निवासी हैं यहाँ पे मायापुरी फेज़ 1 11 और 12 ब्लॉक में जो ये जे क्लस्टर है, यहाँ के निवासियों का साफ तौर से कहना है कि आम आदमी पार्टी के अगर कार्यकर्ता यहाँ पे आते हैं, अगर उनके नेता यहाँ पे आते हैं, प्रत्याशी यहाँ पे आते हैं, तो वे नाली का गंदा कूड़ा उनके सामने रख देंगे। उसके बाद उनसे बात करेंगे कि आप 5 साल में आप शक्ल दिखा रहे हैं। इस प्रकार के तंज के साथ उनका स्वागत यहाँ पे किया जाएगा। दूसरी तरफ रेखा साहनी जी, जो कि भाजपा से प्रत्याशी हैं वार्ड नंबर 98 सुभाष नगर से, उनके जैसे कि आपको बताते थे परिसीमन क्षेत्र में ये इलाका आता है, इस बात का आश्वासन दिया है कि अगर वह यहाँ से जीत कर आती हैं तो निगम के अधीन जो कार्य होते हैं पे काम करवाएंगी। इस बात का आश्वासन देते हुए रेखा साहनी जी ने यहाँ पे चुनावी कैंपेनिंग किया और समस्त क्षेत्रवासी भी हमने देखा उनको अपार जन समर्थन देते हुए और उन पर विश्वास दिलाते हुए, और इस बात का और समस्त क्षेत्रवासी भी हमने देखा उनको अपार जन समर्थन देते हुए और उन पर विश्वास दिलाते हुए और इस बात का प्रण देते हुए कि वे आने वाले जो चुनाव है, जो 4 दिसंबर को जो चुनाव होने वाला है, उसमें वो कमल का बटन दबाकर रेखा साहनी जी को विजय बनाकर इस क्षेत्र से लेकर आएंगे। हम सबका मन, सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।